नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चे इस अवस्था में रहते हैं। बच्चे जानते हैं ये गुप्त वेश है। बाप स्वयं कहते हैं मैं इनका रथ बना हूं। ये रथ है, ब्रह्मा का रथ है। ब्रह्मा से ही ब्राह्मण पैदा होते हैं। अर्जुन से फिर ब्राह्मण कैसे पैदा होंगे? ऐसे ऐसे अपन से वार्तालाप करना चाहिए। अर्जुन माना जो पुरुषार्थ का अर्जुन करे सो अर्जुन, और ब्रह्मा माने है ब्रह्मा माने बड़ी माँ। बड़ी माँ अपने लिए कुछ करती है? माँ अपने लिए करती है या किसके लिए करती है? बच्चों के लिए सब कुछ करती है। अपने सुख दुख भी किसके लिए लुटा देती है? बच्चों के लिए लुटा देती है। तो ब्रह्मा से तुम ब्राह्मण पैदा होते हो, अर्जुन से कोई ब्राह्मण पैदा नहीं होते हैं। बाबा आया हुआ है। और गीता में तो सिर्फ लिखा है युद्ध का मैदान। यादव कौरव पांडव क्या करत भय हैं? तो पांडव कौरव ना। वास्तव में पांडव भी लड़ाई नहीं लड़ते हैं। इन बातों को तुम अभी समझते हो। यादव तो वो हैं, आगे यूरोपवासी यादव कहते थे, अभी नाम बदला। अभी यूरोपवासी क्यों नहीं कहते हैं? कौरव पांडव और यादव महाभारत में कहाँ की बातें है? नहीं, संगम युग की तो ये बात हुई, लेकिन टाइम कौन सा था और स्थान कौन सा था? भारत था। भारत में पांडव भी थे, भारत में यादव भी थे और कौरव भी थे। पहले तो समझाते थे यूरोपवासी यादव, अभी समझते हैं कि महाभारत युद्ध में गायन जो है वो यूरोपवासी यादवों का है या भारतवासियों का है। तो यूरोपवासियों से क्या अर्थ हुआ है? यादव उन्हें कहा जाता है जो सदैव देह अभिमान में रहते हैं। क्या? जो सदैव देहवान में रहते हैं, इसलिए उनका नाम ही है यूरोपवासी। कहाँ के वासी? रूपवासी। रूप देह में होता है या निराकार आत्मा में होता है? देह में रूप होता है। तो देह अभिमानी होते हैं सबसे जास्ती यादव। तुम इन बातों को समझते हो? वो यादव हैं। तो अभी नाम बदल दिया है। इन यादवों के पेट से दिखाते हैं क्या निकला? मूसल निकले। कौन से मूसल निकले? ये मिसाइल्स की बात है। वो है स्थूल मिसाइल जो यूरोपवासी यादवों से निकलते हैं। और अभी ज्ञान के मिसाइल्स की बात है। दुनिया के हिसाब से अरे ये यूरोपवासी जो यादव हैं वो मिसाइल्स की ताकत किन के पास ज्यादा है? यूरोप में बर्लिन था जिसके दो हिस्से थे। एक हिस्सा था रूस के पास और एक हिस्सा था उन क्रिश्चियंस के पास जो गिरजाघर को मानते थे। रूस वालों ने बम बनाना शुरुआत किया
वो रूस की ताकत फिर यूरोप वासियों के हाथ आई और यूरोप वासी ही अमेरिका में जाकर के जब बस गए हैं, वो अमेरिका अभी सबसे जास्ती ताकतवर हो गया एटम बम की ताकत में, मिसाइल्स की ताकत में। अभी उनके पेट से जो मिसाइल्स निकले हैं वो सारी दुनिया को खलास कर देंगे। ये मूसलों से क्या होता है वो तुम समझते हो। वो है हद के मूसल और यहाँ है बेहद के ज्ञान के मूसल। भारत के हिसाब से दिल्ली है स्थापनाकारी और बंबई है विनाशकारी। तो यादवों का देश भारत में कौन सा हुआ? दिल्ली हुआ, बंबई हुआ। अभी प्रैक्टिकल में देख रहे हैं ना, ज्ञान के बम कहां से निकले? बंबई से निकले। और नाम भी क्या पड़ा है? हर हर बम बम के नाम पर नाम पड़ता है बंबई। अभी इन बातों को तुम समझते हो। गीता से ये सब बातें मालूम थोड़ा ही पड़ती हैं। अभी जानते हैं एटॉमिक बॉम्ब्स कल पहले भी बने थे। क्या नाम रखा उनका? एटॉमिक बॉम्ब्स। वो हैं एटॉमिक बॉम्ब्स और तुम्हारे हैं आत्मिक बॉम्ब। सबसे बड़ा बॉम्ब कौन सा है? आत्मिक बॉम्ब में सबसे बड़ा बॉम्ब कौन सा है? परमात्मा प्रत्यक्षता बॉम्ब। तुम तो बाप के सन्मुख बैठे हो, बने तुमको तो बाप की प्रत्यक्षता हो गई। अभी दुनिया वालों के सामने बाप प्रत्यक्ष होना है। बाप संगम पर बैठ तुमको सुनाते हैं। गीत भी है जो पिया के साथ है उनके लिए बरसाते है। बच्चों को चलते फिरते उठते खुशी का पहाड़ा चढ़ा रहना चाहिए।